बहुत समय पहले एक नगर में कंचन नाम की प्यारी सी लड़की रहती थी। वो पढ़ाई लिखाई में तो होशियार थी ही, साथ ही उसे खेलकूद में बहुत रुचि थी। वो स्कूल में आयोजित हर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करती थी, लेकिन आज तक वो कोई भी प्रतियोगिता जीत नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन, आखिर क्यों मैं दौड़ में हमेशा पीछे रह जाती हूँ, ये कहकर अकेले पार्क में बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ से बच्चों की प्यारी परी सोनपरी गुजर रही थी। जब उसने कंचन को रोते देखा, वो उसके पास आई और बोली, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। क्या तुम सचमुच की परी हो? हाँ, पर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं हर बार रेस प्रतियोगिता हार जाती हूँ। मैंने कभी कोई प्रतियोगिता नहीं जीती। तुम इस बार जरूर जीतोगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ। इतना कहकर सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी से जादुई स्पोर्ट जूते देते हुए बोली, चलो अब जल्दी से इसे पहन लो। कंचन सोनपरी के कहने पर स्पोर्ट्स जूते पहनकर बोली, मुझे ये जूते पहनकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है शरीर में नई स्फूर्ति और ताकत आ गई हो। ये जादुई जूते हैं कंचन, इन्हें तुम संभाल कर रखना। अगर तुम इसे प्रतियोगिता के दौरान पहनोगी तो कभी नहीं हारोगी। सच में? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें इन जूतों को पहनकर हर रोज कम से कम आधे घंटे दौड़ना होगा। अगर एक भी दिन तुम नहीं दौड़ोगी तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात, मैं इसका इस्तेमाल हर रोज करूँगी। कंचन अब जादुई जूते पहनकर हर रोज पार्क जाने लगी। ये इतनी तेजी से कौन दौड़ रही है? अरे ये हमारे स्कूल में पढ़ने वाली कंचन है। कंचन अब स्कूल की हर रेस प्रतियोगिता जीतने लगी। स्कूल के सभी बच्चे और घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग कंचन को सुपर गर्ल कहकर पुकारने लगे। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही कंचन के साथ भी हुआ। अगली सुबह, उठ जाओ कंचन, सुबह हो गई है। क्या आज तुम्हें दौड़ने नहीं जाना? माँ, आज मैं काफी थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, सो जाओ। फिर अगली सुबह जब कंचन पार्क में गई, अब चलो जादुई जूते अपना कमाल दिखाओ। ये क्या, आज मैं इतनी कमजोर महसूस क्यों कर रही हूँ? लगता है इन जादुई जूतों का जादू चला गया। भगवान, मैंने अपने आलस के कारण ये क्या कर दिया? ये कहकर वो रोने लगी। फिर उतरा हुआ चेहरा लेकर घर वापस लौटी। क्या हुआ कंचन, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ। तुम्हें पता है कंचन, तुम्हारे स्कूल से स्पोर्ट टीचर का फोन आया था। कल स्कूल में एक बहुत बड़ी रेस प्रतियोगिता है। कल तो तुम एक और ट्रॉफी जीत कर लाओगी। अगली सुबह रेस प्रतियोगिता में भाग लेने खड़ी कंचन के जादुई जूते का जादू अब खत्म हो चुका था। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास अब कोई जादू नहीं है। मैं फिर से वैसे ही बन गई हूँ, कमजोर, और बाकी बच्चे मुझसे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। तभी वहाँ स्पोर्ट टीचर आए और कंचन से बोले, कंचन, हमारे स्कूल की शान हो तुम। आज फिर से तुम हमारे स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत कर लाओगी, मुझे पता है। अपने टीचर की बात सुनकर कंचन मन ही मन बोली, हर कोई मुझसे कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अब मैं क्या करूं? इन सबको मैं निराश नहीं करना चाहती। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी रेस जीतने के लिए। कुछ ही देर में रेस प्रतियोगिता की दौड़ शुरू हो गई। सभी बच्चे रेडी, गेट, सेट एंड गो। इतना कहते ही सभी बच्चे अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते सभी बच्चे आगे निकल गए, लेकिन कंचन पीछे रह गई। ये देख कंचन ने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, मैं हार नहीं सकती। क्या हुआ अगर मेरे पास जादुई जूते नहीं है? लेकिन मैंने हर रोज अभ्यास किया है। मुझे बस अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और थोड़ी और ताकत लगानी होगी रेस जीतने के लिए। कुछ ही देर में देखते ही देखते कंचन सभी बच्चों को पीछे छोड़ रेस प्रतियोगिता जीत गई। जब वो ट्रॉफी लेकर घर पहुंची, तभी सोनपरी उससे मिलने वहां आई। कांग्रेचुलेशन कंचन। थैंक यू परी, तुमने आज बहुत अच्छे से दौड़ लगाई। पर मैं बिना जादुई जूते के कैसे जीत गई? कंचन, अब तुम्हें किसी भी जादुई जूते की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने ये दौड़ अपनी मेहनत से जीती है। क्या सच में? हाँ, क्योंकि तुम हर रोज अभ्यास करती थी। कड़ी मेहनत और लगन के अलावा कोई और जादू नहीं होता। हाँ, आपने सही कहा। अब मुझे जादुई जूते की कोई जरूरत नहीं है।
अब मैं तो हर रोज अभ्यास करूंगी, क्योंकि कड़ी मेहनत ही असली जादू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।